नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। तो देखिए, आज है 7 सितंबर 2024। तो 7 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपकी, आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे स्टेट हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, जहाँ पर करंट अफेयर्स आता है उन सभी के लिए क्लास क्या है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक सभी रहते हैं यहाँ पर। तो आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और अपने नोट्स विधिवत बनाते रहिए, और याद रखना कि हमेशा लाइफ में एक सुबह उठकर छोटा सा टारगेट जरूर डिसाइड किया करिए, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरा दिन प्रयास करेंगे। नहीं हो पाता है अगले दिन करेंगे, लेकिन एक दिन वो आएगा कि जिस दिन आपने प्रयास जो टारगेट डिसाइड किया है वो उस दिन आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो याद रखना कि जो आपके पास जो भी समय है यही आपको सफल बनाएगा, है ना। तो क्या है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, लेकिन आप जो समय आपको जो दिया गया है वो उसका अगर आप सही से प्रयोग कर रहे हैं तो आप सफल जरूर होंगे। फालतू में आपको टाइम खराब नहीं करना है। कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। कल का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन है। देखिए, लॉरियर्स पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना गया? आलिया भट्ट। उत्तर प्रदेश ने किस स्थान पर 3D संग्रहालय स्थापित करेगा? तो वाराणसी में। किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की थी? ओडिशा राज्य ने। हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? तीरंदाजी में, आर्चरी में। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया जाएगा पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न था कि ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने शून्य काल शुरू करके एक नई विधायी प्रक्रिया शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो बबीता चौहान। अपर्णा यादव, चारू चौधरी, ये दोनों उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। पहला शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 1962 में मनाया गया। भारत सरकार द्वारा किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा सिंगापुर, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं। चलिए अब आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मिशेल बोर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस या स्वीडन? तो देखिए, मिशेल जो बोर्नियर है वो भी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति आपको पता ही होगा इमैनुअल मैक्रो हैं, जो भारत के गणतंत्र दिवस पर भी क्या थे? मुख्य अतिथि थे आपके। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देख लेते हैं एक बार फटाफट से। नवीनतम नियुक्तियां हैं। अभी एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने आपके क्रिस्टल मिशन। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ऋषि सुनक की जगह। रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिस्टोनिक बने हैं। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सोनवा तुलुका। चार के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इदरीम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनी है टोलेम। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाइविंग। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति गितानस नौशेदा जी बने हैं। और स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। काफी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, और ये वाला एग्जाम में अभी यूपी पुलिस एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण आपकी ये इंटरनेशनल नियुक्तियां हैं आपकी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आईटीटीएफ फाउंडेशन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? नियुक्त किया गया है। तो ये आपको फोटो दिख ही दिया होगा, किसका है? शरद कमल अचंता का है। तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। आईटीटीएफ तो देखिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन हो जाएगा। क्या होगा? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के नए राजदूत शरद कमल को बनाया गया है, और ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं आपके। इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और 2022 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या या कानपुर में? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। तो इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। 4 से 5 सितंबर 2024, 4 से 5 सितंबर 2024 तक जो है लखनऊ में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है आपके। अध्यक्षता आपको पता ही है, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक किसने जीता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला जूडो में पदक किसने जीता है? प्रवीण कुमार, कपिल परमार, हरिंदर सिंह या नीतीश कुमार? तो देखिए, पहला ओलंपिक में भारत के लिए अभी जूडो में पदक जीता है कपिल परमार ने। किसने जीता है? कपिल परमार ने। अगर आपसे पूछ ले कौन सा, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है आपका। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में अभी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है आपका। अगर बात करेंगे कि भारत ने वर्तमान में कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो देखिए भारत ने वर्तमान में 6 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। अवनी लेखा शूटिंग, नीतीश कुमार बैडमिंटन, सुमिन अंतिल जेवलिन थ्रो में है, धर्मवीर भारती मेंस क्लब थ्रो में है, हरिंदर सिंह तीरंदाजी, प्रवीण कुमार ने हाई जंपर में जो है हाई जंप में कल गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। तो भारत के पास वर्तमान में 6 गोल्ड हो गए हैं, 9 रजत पदक हो गए हैं और 11 जो है कांस्य पदक हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर भारत ने अभी टोटल पदकों की संख्या कितनी हुई है? 26। भारत का अब तक का पैरा ओलंपिक में सबसे शानदार प्रदर्शन है अभी। तो आज का दिन बचा है, कल आपका समापन समारोह हो जाएगा, तो काफी अच्छे से आप इसको नोट करेंगे टॉपिक को। आने वाली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने 20 अगस्त को सूता दिवस घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो देखिए, सूता दिवस आपसे पूछ सकता है कब मनाया जाएगा, तो 20 अगस्त को। किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये किया है असम ने। किसने घोषित किया है? असम राज्य ने घोषित किया है। क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 1942 को ही जो वहां के स्वर्गीय विमान चंद्र बोरा के नेतृत्व में सूरा सूता के लोगों ने सूता पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यानी 1942 में जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के झंडे को हटाकर भारत के झंडे को वहां पर फहराया था। तो इसीलिए उस को याद करने के लिए, उस घटना को याद करने के लिए 20 अगस्त को ये दिवस घोषित किया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। असम की लोकेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। असम से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, ये है असम की लोकेशन। असम आपका पूर्वोत्तर का राज्य है आपका, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो 7 आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये चारों जो हैं आपके म्यांमार से सीमा लगाते हैं। ठीक है, सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आता है। उसके बाद त्रिपुरा हो गया, मेघालय, असम, ये हो गए आपके तो 7। असम एक ऐसा राज्य है जो 6 जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं 7, उसमें से 6 राज्यों को स्पर्श करता है। इसकी राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले मुख्यमंत्री आपको जरूर याद रखना है गोपीनाथ बारदुलाई, यानी बारदुलाई हवाई अड्डा भी कहाँ पर स्थित है? असम में है। पहली महिला मुख्यमंत्री आपको याद रखना है सैयदा अनवरा तैमूर है आपकी। यहाँ पर विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 7 हैं और राज्यसभा की लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें डिसाइड की गई हैं। कामाख्या मंदिर अगर आपसे पूछ ले, असम में है आपका। सतरिया और बिहू, सतरिया जो है शास्त्रीय नृत्य है आपका और बिहू यहाँ का लोकल नृत्य है। भूपेन हजारिका पुल भी कहाँ स्थित है? ढोला सादिया पुल था जिसका पुराना नाम, उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? असम में। अब राष्ट्रीय उद्यान देखिए, डिब्रू साइखोवा है, औरंग है आपका, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकई, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो अभी देखिए, इससे पहले आपका 22वां विधि आयोग चल रहा था। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 23वें विधि आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। कौन से विधि आयोग की? 23वें स्थापना दी है। विधि आयोग कौन सा बनना है? 23वां विधि आयोग गठित कर दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर, 3, 4 या 5? तो जिस दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं उसी दिन हम अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी बनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो देखिए, मदर टेरेसा के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे हम मदर टेरेसा की, तो देखिए मदर टेरेसा को 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्या किया था कि 1950 में, कब? 1950 में जो है एक संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापना की थी इन्होंने एक। उसके बाद
5 सितंबर 1997, 5 सितंबर 1997 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इन्हीं के सम्मान में मनाते हैं, और 2012 में यूएनओ के द्वारा ये दिवस घोषित किया गया था। तो सभी प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है आपके। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जनधारी पहल की शुरुआत कहाँ की है? तो आपके ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर या सूरत। तो देखिए, जल संचय जनधारी पहल की शुरुआत सूरत से की है आपकी, सूरत गुजरात से की है आपकी, और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत। तो जल शक्ति जो मंत्रालय है आपका, उसके मंत्री हैं वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं आपके। यानी जल को संचय करने के लिए ये पहल स्टार्ट की है। विश्व जल दिवस आप सभी लोगों को पता ही है कि 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, किसके द्वारा दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है? दिल्ली में क्या कर दिया गया है, एक नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए किसके द्वारा, तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। किसके द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये हैं वर्तमान में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं वर्तमान में, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है आपके। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, सभी लोगों को काफी अच्छे से पता है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक का नाम बदलकर कोटक जनरल इंश्योरेंस कर दिया है? तो अभी वर्तमान में कोटक इंश्योरेंस, जो कोटक इंश्योरेंस थी आपकी कंपनी, उसका नाम बदलकर कोटक जनरल इंश्योरेंस कर दिया है आपका। ये बैंक है आपकी, तो अच्छे से आपको याद रखना है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो वृंदावन जो ग्राम योजना है वो स्टार्ट की है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। ऐसी ही एक योजना और स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश ने, लोकपथ मोबाइल ऐप। अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, कौन है आपके? मोहन यादव जी हैं आपके। तो क्या होगा इस वृंदावन ग्राम योजना में? तो देखिए, ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्रामों में बदला जाएगा, और साथ में गांवों की देखभाल पर भी ध्यान दिया जाएगा। उड़ीसा के बारे में अगर आप देखेंगे तो कल आपने उड़ीसा से संबंधित एक योजना देखी थी जिसका नाम थी सुभद्रा योजना। और तेलंगाना में आप सभी लोग जानते ही हैं कि क्या आ गई थी, तूफान और बाढ़ से राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो गया था, 50,000 से अधिक पेड़ जो है नष्ट हो गए हैं आपके। चलिए तो चलते हैं कल के होमवर्क के प्रश्न की तरफ। और आज का आपका होमवर्क का प्रश्न क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर देने का प्रयास किया करिए। उत्तर प्रदेश किस राज्य में जो है वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित करेगा? तो अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। कल के सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर सही आए हैं कि किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या था? सही है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो क्लास को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मिलने वाला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग ऐसी ही चलनी चाहिए जब तक आप सिलेक्शन को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।